अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपके? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल और ये बहुत मज़े की होती है और करारी दाल होती है। चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। एक अदद हम प्याज लेंगे और घी को गर्म करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इसको सोते करना है, इसको हमने पिंक नहीं करना। इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे सौते करने में। लहसुन को मैंने एक उसकी पोथी जो है वो मैंने बारीक ग्राइंड करके इसको पानी के साथ इसमें डाल देनी है और इसको 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है। भूनने के बाद एक अदद टमाटर बारीक चॉप इसमें डाल दें और इसमें डालें 1 चाय का चम्मच नमक और अब इसमें डालें 1 चाय का चम्मच हल्दी। हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी कलर के लिए भी और वैसे भी ये दाल बादी होती है इसको करारा करने के लिए। इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच अजवाइन। अजवाइन भी इसकी जान है, इस दाल में ज़रूर डालिएगा। और इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पिसी हुई। और अब इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। सूखा धनिया के बगैर भी ये नहीं चलेगी। और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पिसा हुआ, सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें यहाँ पे अदरक 1 चाय का चम्मच वो जाएगा पिसा हुआ इस टाइम पे। पहले हम नहीं डालेंगे क्योंकि फिर इसमें करवाहट आती है भूनने में। इसको हमने 3 से 4 मिनट इस तरह भून लेना है। भूनने के बाद मोटी इलायची 2 अदद और चंद दाने लौंग के हैं और 1 बादियान का फूल है, वो इसमें ऐड करना है। 1 से 2 मिनट इसको भूनें। भूनने के बाद इसमें 1 प्याली पानी ऐड कर दें और इसको गलने के लिए हमने रखना है ताकि ये अच्छे से मसाला गल जाए और इसमें दाल जो है ना वो और मसाला आपस में यकजा हो जाएगा। अगर प्याज भी खड़ा होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैं दही ऐड कर रही हूँ 4 से 5 अदद चम्मच खाने के। बहुत लजीज तैयार होती है दही डालने से। कुछ लोग इसमें नहीं ऐड करते लेकिन मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये मेरी रेसिपी है, मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। इसका पानी खुश्क कर ले दही का और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें। 10 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है, इसका मसाला तकरीबन ये तैयार हो चुका है। अच्छे से मैंने इसको घी में भून लिया और यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी दाल जो है माश की मैंने धो के रख ली थी वो यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और आप नमक मिर्च जो है वो अपनी जायके के मुताबिक इसमें दोबारा फिर चेक कर सकते हैं इस टाइम पे और डाल सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूँगी ताकि ये अच्छे से इसमें पक जाए ज़रा। आप चेक करें, इसको चेक ज़रूर किया करें। ये ना हो पानी इतना आपने डालना है जैसे हम चावलों के ऊपर पानी डालते हैं, इसी तरह इनमें पानी इतना रखना है कि 1 इंच से ऊपर पानी हो। इसके जैसे चावलों को दम देते हैं इसी तरह हमने इसके दम का इंतज़ार करना है। 2 से 3 मिनट के बाद देखें इसमें, ये देखें जी इसमें बबल बन गए हैं और जैसे चावलों में पानी में बबल बनते हैं और उसके बाद फिर हम इसको दम देते हैं। दम जो है वो 10 से 15 मिनट इसका ज़रूर जाता है और इसको हम अभी थोड़ी देर में हम इसको दम में दूंगी 2 से 3 मिनट के बाद। लीजिए ये दम है, दम पे हमने इसको रख दिया। फिर इसको चेक करती हूँ मैं। लीजिए देखिए काफ़ी हद तक ये पानी खुश्क हो चुका है और इसमें बबल और मज़ीद गहरे बबल बनने शुरू हो गए हैं और घी लहदा शुरू हो गया होना। इसको थोड़ी देर के लिए और रख दें 5 से 7 मिनट के लिए और इसकी आग जो है वो बिल्कुल हमने दम वाली कर देनी है, बिल्कुल दाना दाना। 5 से 7 मिनट इसको दम पे रख दें और फिर देखिएगा कैसी ये तैयार होती है। लीजिए
ये देखें पानी काफ़ी हद तक इसमें खुश्क हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, घी लैदा हो गया, बहुत लजीज और मज़े की तैयार हुई है। अब मैं इसको करने जा रही हूँ डिश आउट। इसे सादा रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ और उल्टे तवे की रोटी होती है बारीक रोटी, उसके साथ भी खाया जा सकता है। और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।